बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तनवीर अब्बास और आपको सी प्लस प्लस के स्मार्ट कोर्स के अंदर वेलकम करता हूं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 4 को देखा था। तो आज हम मज़ीद इसके अंदर कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ें जो मेंस होती हैं, जो प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में अहम किरदार अदा करती हैं, जिनको हम कमेंट्स कहते हैं। तो कमेंट्स क्या होते हैं? तो बेसिकली जो प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स तहरीर किए जाते हैं वो एक्सप्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। एक्सप्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स कि वो आपके प्रोग्राम की को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसकी वजाहत कर रहे होते हैं। क्योंकि हर बंदा स्मार्ट नहीं होता। तो आपने एक लाइन लिखी, उसका क्या मकसद है, वो क्या करेगा, अगर इसको ऊपर आप कमेंट्स के अंदर तहरीर कर देंगे तो वो न्यू बंदा अगर आपके कोड को देखता है तो उसको समझ आ जाती है कि ये लाइन क्या है। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि वेरिएबल किस तरह से लिखे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ दी इंट ए। अब एक अननोन बंदा भी इसको देखेगा तो उसे नहीं समझ आएगी कि इंट ए क्या चीज़ है। आप ऐसे लिख देते, ये दो फॉरवर्ड स्लैशेस डाल देंगे तो ये कमेंट का साइन है। तो आपका कंपाइलर जो है जहाँ पे भी फॉरवर्ड स्लैशेस देखेगा तो इस लाइन को छोड़ देता है। वो समझता है ये कमेंट है, इसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं करना। जिसके अंदर मैं लेट्स पर लिखता हूँ कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल टाइप इंटीजर। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नीचे लिखा हो यहाँ पे बता डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल टाइप इंटीजर। अब इसका मतलब है कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है जिसकी टाइप क्या इंटीजर टाइप का एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि कमेंट्स की वजह मदद से कि ये कोई इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जो डिक्लेयर किया गया। ठीक है, अब इसको मैं लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 10। यहाँ पे आप लिख देंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। तो इससे आपको चीज़ों की समझ आ जाती है। आपका कमेंट जो है एक प्रोग्राम में बहुत की फीचर रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक अननोन बंदा भी आपके कोड को इस्तेमाल करेगा, आके देखेगा, तो उसे चीज़ों की समझ आ जाएगी। आप सिंगल लाइन कमेंट के लिए सिंपली ये डबल लाइंस, डबल फॉरवर्ड स्लैशेस लगा देंगे। अब मल्टीपल, ये ज़रूरी नहीं आप एक कमेंट तहरीर कर, और भी कमेंट तहरीर कर सकते हैं। अब इस तरह से मेल मज़ीद लिखना चाहते हैं, इस तरह से जो कुछ मर्जी लिखता जाए। मैं कहूँ दिस इज़ फॉर कमेंट। कमेंट्स को आपका कंपाइलर इग्नोर कर देगा। अगर आप एक से ज़्यादा लाइनों को तहरीर करना चाहते हैं, आप सिंपली क्या करेंगे, एक फॉरवर्ड स्लैश डालें और उसके बाद आप एक स्टार डाल दें। तो ये मल्टीपल कमेंट्स हैं। अब इसमें जो मर्जी आप लिखते जाएं, नीचे चलते जाएं, ये सारे आपके कमेंट होंगे, कमेंट्स हैं। अब इसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, लाइंस कमेंट्स। अब जो मर्जी लिखते जाएं। अगर आपने इसको आगे क्लोज करना है तो पहले क्या डालेंगे, आप इसमें सिंपली स्टार डालेंगे और उसके बाद आप इसके अंदर ये स्लैश, इसके बाद आप जो भी लिखेंगे तो आपको कोड लिखा जाएगा। ये देखें, ये जो आपके पास डबल लाइंस हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये कमेंट्स के लिए होते हैं। कमेंट्स वजाहत अल्फाज के लिए, तो अपने कोड को एक्सप्लेन करना है तो आपका कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता। बट आप जितनी चाहें आप कमेंट्स तरीका एक एक लाइन का लिखना है तो दो फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा लाइनों के अंदर कमेंट्स लिखना है तो एक फॉरवर्ड स्लैश एक स्टार डाल देंगे। फिर इसके अंदर जितने मर्जी आपने कमेंट तहरीर करने कर दें। फिर जब आपने इसको क्लोज करना है तो पहले स्टार आएगा, फिर ये आपके पास फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक हो गया जी। तो आगे हम देखते हैं, तो ये आपको कमेंट आई थिंक समझ आ गए होंगे। तो आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो कितने किस्म की होती है। जितनी भी आप लैंग्वेजेस सीखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें 3 तरह की कंट्रोल स्ट्रक्चर होती है।
एक कहते हैं सिक्वेंशियल, एक होता है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का मतलब है कोड को आप जिस तरतीब में लिखेंगे उसी तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जिस तरह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मैं कमेंट में कहता हूँ ये सिक्वेंशियल एक कोड मैं लिख रहा हूँ। मैं सिक्वेंशियल का मतलब जिस सीक्वेंस के साथ, जिस तरतीब के साथ आपका कोड आएगा, मैं कहता हूँ सी आउट दिस इज, अब ये भी मैं क्लोज कर देता, ये है, मैं फिर लिख देता हूँ सी आउट डबल कोटेशन के अंदर दिस इज अ सीक्वेंस मैं लिख देता हूँ सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। अब इसमें देखें सीक्वेंस तरतीब आएगी, पहले सी आउट की ये स्टेटमेंट चलेगी, उसके अंदर लिखा होगा दिस इज, उसके बाद सी आउट में ये आगे आ जाएगा सीक्वेंस, और सीक्वेंस अब इसके बाद मतलब जिस तरतीब के साथ हमने ये प्रोग्राम लिखा है उस तरतीब के साथ चलेगा। पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी, फिर ये, इसको देखते हैं चला के, तो आई थिंक इसमें कोई मसला नहीं होगा और प्रॉपर है। दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक होगा जी। तो मतलब सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर जो है जिस तरतीब के साथ हम प्रोग्राम लिखेंगे उसी तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन में क्या होता है, जो प्रोग्राम है आपका एक कंडीशन के बुनियाद के ऊपर जंप कर जाता है कि आप कौन सी स्टेटमेंट को, मतलब प्रोग्राम के चलने के अंदाज को चेंज कर देता है। पहले जिस तरह हमने प्रोग्राम लिखा तो उसी तरतीब के साथ चलता है जिस तरतीब के साथ हमने लिखा होता है। लेकिन जब हम इसके अंदर कंडीशंस लगा देंगे तो उसका जो चलने का अंदाज है वो चेंज हो जाएगा। अगर कंडीशन ठीक है तो और कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन गलत है तो और कोड एग्जीक्यूट होता है। लेट्स सपोज इसमें हम देखते हैं इफ के अंदर कंडीशन देते हैं, अगर ये कंडीशन ठीक होगी तो ये वाली पार्टी चलेगी, वरना अब सिंपल इफ लगा दें, इफ के अंदर कंडीशन लगेगी, कंडीशन ठीक होगी तो इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो चलेगा। अगर कंडीशन ठीक होगी तो जितनी मर्जी, अगर आपने एक से ज़्यादा चीज़ों को देखना, अगर ये बात हो तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए, आप मल्टीपल का इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं। इफ़ लगा दी, फिर आप इफ़ मज़ीद को लगा दें और इसके अंदर आप कंडीशन लिख दें, ठीक है, और ये कंडीशन ठीक होगी तो ये इसमें क्या होगा, इसमें उसको मल्टीपल कंडीशन चेक करना पड़ेगी। ये कंडीशन देखेगा, अगर ठीक हुई तो ये कोड चला देगा, फिर इधर ज़रूर आएगा, इफ़ लगी हुई है ना, इस कंडीशन को देखेगा, ये कंडीशन ठीक होगी तो फिर चलेगा। जितनी मर्जी आपने कंडीशन लगानी है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास प्रॉब्लम कौन सी है। अगर आपके पास प्रॉब्लम इस तरह की है कि एक आपने मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है और इसके अगेंस्ट आपने कोई कोड एग्जीक्यूट कराना है तो आप इफ़ लगाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं आपके पास एक कंडीशन चेक हो और उसके अगेंस्ट एक कोड चले, मतलब आपके पास 10 किस्म की कंडीशंस हैं, आप उन कंडीशंस को लगा दें और आप चाहते हैं कि जब एक कंडीशन ठीक हो जाए तो बाकी स्किप होनी चाहिए, या आप चाहते हैं एक कंडीशन है उसके दो आंसर्स हैं, ये नहीं तो ये। जिस तरह स्टूडेंट्स पेपर्स देते हैं उसमें उस कंडीशन लगी होती है, अगर उसके नंबर्स जो हैं 50% हैं या 50 नंबर हैं तो पास है वरना फेल है। इसके अंदर भी इफ़ कंडीशन लगी, इफ़ अगर उसके इतने मार्क्स हैं तो ये होना चाहिए वरना और होना चाहिए। अगर हमने ज़्यादा कंडीशंस को देखना है, जिस तरह ग्रेड्स हैं, हाँ जी, अगर 80% है तो ए ग्रेड मिलना चाहिए, 75 है तो बी प्लस होना चाहिए, 70 है तो बी होना चाहिए, तो अब इसको इफ़ के अंदर भी आप कर सकते हैं, इसको आप स्विच के अंदर भी कर सकते हैं, आप इसको इफ़ एल्स इफ़ के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। हाँ, अगर आपके पास एक कंडीशन और उसके दो आंसर है, अगर कंडीशन ठीक होगी तो ऐसा होना चाहिए, कंडीशन गलत हो तो ऐसा। जिस तरह हम मार्क्स की बात करते हैं, अगर एक बच्चे के नंबर 50 आ जाते हैं तो वो पास है और 50 से कम होंगे तो वो फेल है। तो हम क्या करते हैं, इफ़ के अंदर कंडीशन लगाते हैं, अगर कंडीशन ठीक होगी तो ये वाला पार्ट, कंडीशन ठीक होगी तो हमेशा इफ़ के बाद जो भी स्टेटमेंट है वो चलेगी। अगर हम चाहते हैं कि कंडीशन ठीक हो तो इफ़ के अंदर वाली चले और कंडीशन गलत हो, हम यहाँ पे एक और लगा देते हैं एल्स। अगर कंडीशन ठीक होगी तो इफ़ वाला कोड चलेगा और अगर कंडीशन गलत होगी तो एल्स वाला चलेगा।
और इसको हम बॉडी इस वजह से बना देते हैं, अगर आपने एक लाइन लिखना है कंडीशन ठीक होने पे, फिर तो आप इसको आप बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये देखिए, मैं इसकी बॉडी नहीं बनाता, इसको ब्लॉक ऑफ में नहीं डालता, मैं सिंपल लिख देता हूँ। जो भी यहाँ पे मैं कोड लिखूँगा वो चलेगा। कोड ये कोड उस वक्त चलेगा इफ़ कंडीशन, अगर आपकी इफ कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, सही होगी। और ये वाला मैं इसको कमेंट में लिख देता हूँ, कोड एग्जीक्यूट होगा इफ कंडीशन इज फॉल्स होगी। इसका मतलब है अगर इफ के अंदर कंडीशन ठीक होगी तो ये वाला कोड चलेगा, अगर कंडीशन गलत होगी तो ये चलेगा। इस तरह ये देखें, मैं कहता हूँ, मैं एक वेरिएबल है तो इंटीजर टाइप का, उसमें देता हूँ मार्क्स ले लेता हूँ। ठीक है जी, मैं कहता हूँ मार्क्स हैं उसके 60। ये मैंने इनिशियलाइज करवा दिया इंटीजर टाइप, ये डाटा टाइप है, ये वेरिएबल का नाम है, ये उसको असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और ये वैल्यू मैंने इस मार्क्स के अंदर स्टोर कर दी। मैं कंडीशन लगाता हूँ, अगर जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं या बराबर हैं 50 के, तो फिर क्या हो, वो उसको शो कर देंगे पास है। तो इफ़ के अंदर हम क्या लिख दें, सी आउट पास कर देते हैं। ठीक है, सेमीकोलन। एल्स के अंदर क्या कह देंगे, अगर उसके नंबर 50 से ज़्यादा हो या 50 के बराबर, कंडीशन ठीक हो, मतलब 60 हैं, 55 है, 50 हैं, कंडीशन ठीक हो जाएगी तो ये वो पार्ट चलेगा। अगर उसके नंबर 50 से कम आ जाते हैं तो हम कहते हैं ये वाला पार्ट चले। जस्ट मैं आपको सरसरी चीज़ें बता रहा हूँ, बाद में इसके प्रॉपर प्रोग्राम्स करेंगे, फेल हो जाए। जस्ट आपने देखना है कि अगर हम सिक्वेंशियल की बात करते तो ये चलता, फिर ये आता, फिर ये आता, फिर ये, लेकिन हमने इसके अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, तो ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को चेंज कर देता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशंस, कंडीशन की बुनियाद के ऊपर। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं अब क्या होगा। क्या देखें, 60 नंबर है, देखेगा नंबर में क्या पड़े, 60, 50 से ज़्यादा, कंडीशन ठीक होगी। तो हमने क्या कहा था, अगर इफ़ के अंदर दी हुई कंडीशन ठीक होगी तो उसके बाद जो स्टेटमेंट आएगी वो चलेगी, कंडीशन गलत होगी तो ये चलेगा। देखते हैं, पास है, हाँ जी ठीक हो गया, क्योंकि उसने देखा कि नंबर 60 है तो ज़्यादा ये हो गया। हाँ, अगर मैं इसको कर देता हूँ 40 कर देता हूँ, 40 में देखें 40 जो है 50 से ज़्यादा नहीं है और ना ही बराबर, कंडीशन क्या होगी, गलत, तो ये बार चलेगा। देखते हैं जी ऐसा होता है या ऐसे हम बातें कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये है जी कंट्रोल स्टेप। और इसके अंदर आइट्रेशन है, आइट्रेटिव स्टेटमेंट्स है या रेपिटिशंस आप कह सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, आपके पास लूप्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, लूप्स बेसिकली एक ही काम बार बार हो रहा होता है, एक ही स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, तो उस किस्म सिस्टम में हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं। 3 तरह के लूप्स हम यहाँ पे देखेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो मतलब आपने 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कराना है, एक प्रिंट होना है, फिर 2 होना है, फिर आप बजाय इसके कि आप सी आउट 10 दफ़ा लिखें, हर दफ़ा एक ही काम हो रहा है ना, एक फिर एक इजाफा 2, फिर एक सीक्वेंस चल रहा है, एक तरतीब है। तो बजाय इसके कि आप 10 स्टेटमेंट लिखा, आप फॉर लूप कोई और लूप इस्तेमाल करके आप अपना डिज़ायर रिजल्ट, अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। तो जब एक काम बार बार हो रहा है तो उसके अंदर हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं। एरेज के अंदर डाटा की फिलिंग के लिए हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं। तो 3 तरह के लूप्स हम देखेंगे, फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप। तो उम्मीद है आपके लेक्चर्स की आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर इसको स्टार्ट करेंगे कि सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया है कि जिस तरतीब के अंदर हम स्टेटमेंट को लिखते हैं उसी तरतीब के साथ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। और सिलेक्शन के अंदर कंडीशंस की बुनियाद के ऊपर आपका कोड तब्दील हो जाता है, कंडीशन ठीक होगी तो और कोड चलता है, कंडीशन गलत होगी तो और। वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशंस के ऊपर, हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर, हमारी प्रॉब्लम कौन सी है और हमने कौन सी कंट्रोल स्ट्रक्चर, हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करना है। उसके बाद लूप्स हैं, 3 तरह के लूप्स हैं, हमने कौन सा लूप इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, तो वो इंशाल्लाह देखेंगे। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई मसला हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह।